पेरेंट्स एटलीस्ट इतना सोचते थे कि हॉस्पिटल में है हमारी बेटी, वो सेफ़ है। अब ये इंसिडेंट के बाद उनका वो भरोसा भी उठ चुका है और वो 10 बार सोचेंगे अपनी बेटी को कुछ भी कहीं भी भेजने से पहले कि अब सच में मतलब एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं ये सब इंसिडेंट्स होने के बाद, बिकॉज़ हम भी सोचते थे कि हम हॉस्पिटल में सेफ़ हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप एंड मर्डर इंसिडेंट के बाद अब देश भर के अलग अलग इलाकों में डॉक्टर्स की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। खास तौर पर मेडिकल सेक्टर के अंदर जो फीमेल वर्क स्टाफ है उनके लिए जो सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं और जिस तरह की पनिशमेंट्स का प्रावधान आफ्टर असॉल्ट किया गया है उनको लेकर भी डॉक्टर्स की एक स्ट्रॉन्ग मांग चल रही है। आपको बता दें कि कोलकाता में सेकेंड ईयर पीजी की स्टूडेंट 31 साल की इन विक्टिम के साथ रात को 2 से 5 बजे के बीच में रेप किया गया, जिसके बाद उनका मर्डर किया गया और ब्रूचुअल इंजरीज उनके बॉडी पर रिकॉर्ड की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक। अब इसके बाद पूरे देश भर में एक आक्रोश का माहौल है। आपको बताते चलें कि लेटेस्ट हाल ही में जो अपडेट इस पूरे मामले में आया है वो इन्वेस्टिगेशन को लेकर है, जब कोलकाता हाई कोर्ट ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जो प्रोटेस्ट कंटिन्यू है अभी भी। कल भी वहां पर प्रोटेस्ट चला और पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। हमने वहां जाकर डॉक्टर्स और प्रोटेस्टर्स से बात की। एक मेन मुद्दा जो बात करते हुए समझ में आया वो मेडिकल सेक्टर के अंदर फीमेल स्टाफ की सिक्योरिटी और उससे जुड़े हुए प्रोविजंस को लेकर समझ में आया। क्या देश की टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर, दिल्ली मुंबई को अगर आप उसमें से हटा दें, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों को हटा दें, तो टायर 2 और टायर 3 की जो सिटीज़ हैं, क्या वाक़ई में वहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर या मेडिकल सेक्टर के अंदर जिस तरह की फैसिलिटीज़ मुहैया कराई गई हैं, वो फीमेल स्टाफ के लिए एप्रोप्रिएट हैं या नहीं है? क्या कोई भी फीमेल डॉक्टर नाइट शिफ्ट के दौरान खुद को सुरक्षित महसूस करती है उन अस्पतालों में या नहीं? इस तरह के सवालों को लेकर हमारी फीमेल डॉक्टर से बात हुई। आपको एक बार उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमारी सहकर्मी के साथ ये जो अपराध हुआ है, इससे हम सब असहाय व असुरक्षित महसूस करते हैं। ड्यूटी के दौरान उनका बलात्कार व उनकी मृत्यु कर दी गई। ये इतनी दुख भरी बात है कि ड्यूटी के दौरान किसी का ऐसा हर्ष किया जा सकता है। जिसने अपनी सारा जीवन इस देश के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया, उनके साथ ऐसा अत्याचार किया जा सकता है। हम सभी भारतीयों के लिए ये एक गंभीर समय है, एक गंभीर समस्या है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, न्याय हमें नहीं मिल जाता, सुरक्षा हमें नहीं दी जाती, हम यह हड़ताल जारी रखेंगे। हम नहीं चाहते कि यह घटना देश के किसी और औरत, किसी और डॉक्टर के साथ दोबारा घटे। इसके लिए हम सब एकजुट होकर बोलते हैं, We want justice! 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 I am safe in my workplace, but that doesn't mean all are safe in their workplace. So I know about my department only, where we have a good security system, but still there can be loopholes, like somebody else can come. So we want to strengthen that security. Like such an incident should not happen anywhere, not just in India, anywhere in the world. So that's why we are getting united and we are protesting. So if there is thing like, if I don't have a bad incident, that doesn't mean nobody else have a bad incident. If you are asking somebody else, they might have, they might not have. So we just want to ensure like everybody are protected in their workplace, not just doctors, everybody. Like everyone working in their workplace should be safe, at least there. So that's what we are. एजुकेशन पे फ़र्क पड़ेगा अब इसके बाद फिर और ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स एटलीस्ट इतना सोचते थे कि हॉस्पिटल में है हमारी बेटी, वो सेफ़ है। अब ये इंसिडेंट के बाद उनका वो भरोसा भी उठ चुका है और वो 10 बार सोचेंगे अपनी बेटी को कुछ भी कहीं भी भेजने से पहले कि अब सच में मतलब एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं ये सब इंसिडेंट्स होने के बाद, बिकॉज़ हम भी सोचते थे कि हम हॉस्पिटल में सेफ़ हैं। अब इसके बाद हमें भी सोचना पड़ेगा, हमारे पेरेंट्स तो सोच ही रहे हैं और बाकी पेरेंट्स भी अब सोचेंगे या समझाएंगे। पहले ही लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था पहले, अब जा कर के थोड़ा एजुकेशन लड़कियों को मिल रहा था। अब ये सब इंसिडेंट्स की वजह से तो उनको एक और पॉइंट मिल जाएगा कि क्यों नहीं, हाँ, क्यों रोक के रखना पड़ेगा। एक्चुअली पूरे कॉलेज को जो है खड़ा होना चाहिए और कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन उनके लिए, जो फीमेल रात को काम कर रही है उनके लिए कुछ प्रोटेक्शन हो, प्रॉपर रूम्स हो उनके लिए रहने के लिए, रात को प्रॉपर सिक्योरिटी हो वहाँ पे, एंड मेक श्योर जो सिक्योरिटी वहाँ पर है वो
उनको ट्रस्ट कर सकें हम। ऐसा नहीं हो कि वो हमारे अगेंस्ट जो है हो रही हो। तो आई थिंक कॉलेज को इंडिविजुअल लेवल पे और एज अ कम्युनिटी भी हमें इसके अगेंस्ट जो है कुछ एक्शन लेना चाहिए। यहाँ एम्स में तो अब शायद सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इसलिए शायद ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे उतना हमें सिक्योरिटी का इशू अभी तक तो फ़ील नहीं हुआ है, बट अभी का कंसर्न मेन यही है कि हम एज़ फीमेल रेसिडेंट्स हम यहाँ काम करते हैं, लेट नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, हम एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाते हैं। डर रात को हर किसी को लगता है, ये सब न्यूज़ आते हैं तो हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स बहुत वरीड होते हैं, उनको समझाना मुश्किल होता है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये हर कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उन फीमेल रेसिडेंट्स के लिए है, उन इंटर्न डॉक्टर्स एमबीबीएस जो कर रहे हैं उनके लिए भी है। बिकॉज़ उनके पेरेंट्स को भी रीअश्योरेंस चाहिए कि हाँ, हमारी बेटियाँ सेफ़ है अपने वर्क प्लेस में। इसलिए हम उनके साथ मतलब प्रोटेस्ट हम उसके लिए करना चाह रहे हैं, मेनली बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर्स, इट इज़ अबाउट अ वुमन बीइंग अनसेफ इन हर वर्क प्लेस। ऐसे देखा जाए तो अब कहना नहीं चाहिए, पर ये कंट्री में तो हो ही रहा है, हमेशा से ही रहा है ये चीज़ कि एक केस सामने आता है तो बहुत सारे केसेस सामने आते हैं कि कितने टाइम से ऐसा चल रहा है यहाँ पे। और वुमेन सेफ्टी के लिए तो पता नहीं कितने सालों से कितने लोग लड़ रहे हैं। इवन दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ था उसके लिए जो देखा था हमने, मास मूवमेंट हुआ था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना हो सके उतने स्ट्रिक्ट लॉज आए। हर बार हमारी डिमांड तो सेम ही होती है, हमें बस सेफ्टी चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। और जो लड़कियां जो बहुत रिमोट एरियाज़ में रहती है उनके पास तो मतलब कोई सपोर्ट का सिस्टम भी नहीं है, ना पुलिस वगैरह का। हम यहाँ रह कर के उनकी आवाज़ बन सकते हैं बस, और तो हम उससे ज़्यादा सच में कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो सेफ्टी के लिए लड़ सकते हैं हम बस।